राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन उदास होता है तो बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर कुछ टूट सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, जैसे दिल किसी अनजानी पीड़ा से भरा हुआ है और उस पीड़ा का कोई नाम भी नहीं है। कभी कभी हम खुद से ही पूछते हैं, आखिर ये उदासी क्यों है? जब कोई कारण भी नहीं दिखता फिर भी मन भारी क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो जीवन सरल हो जाता है, और जब मन तुम्हें समझ नहीं आता तो हर खुशी भी अधूरी लगती है। देखो, उदासी कोई दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम्हारा मन तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस आवाज को सुनने की बजाय उसे दबाने की कोशिश करते हैं, भीड़ में चले जाते हैं, मोबाइल में खो जाते हैं, या फिर किसी से बात करके उसे भूलना चाहते हैं। पर क्या सच में हम भूल पाते हैं? नहीं, वो उदासी वहीं रहती है, बस थोड़ी देर के लिए छुप जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बात तुमसे बार बार टकरा रही है वो इसलिए नहीं कि वो तुम्हें परेशान करे, बल्कि इसलिए कि तुम उसे समझो। उदासी का अर्थ है तुम अपने असली स्वरूप से दूर हो गए हो। तुमने अपनी खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढना शुरू कर दिया है। जब तक सब कुछ मन के अनुसार चलता है तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत होता है मन टूटने लगता है। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो बाहर है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, वो बदलता रहेगा। अगर तुम अपनी खुशी को किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति से जोड़ दोगे तो तुम्हारी खुशी भी उन्हीं के साथ बदलती रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख भीतर से आता है, और जो भीतर से जुड़ गया उसे कोई बाहर की चीज हिला नहीं सकती। थोड़ा ठहरो और अपने मन को महसूस करो। क्या तुमने कभी शांति से बैठकर अपने मन से बात की है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि आखिर मुझे क्या चाहिए? हम जीवन भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते कि मैं खुश हूं या नहीं। यही कारण है कि जब हम अकेले होते हैं तो उदासी हमें घेर लेती है, क्योंकि तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और मन की सच्चाई सामने आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन डरने की चीज नहीं है, ये खुद से मिलने का सबसे सुंदर अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम खुद को समझ सकते हो, तभी तुम अपने भीतर झांक सकते हो, और वही तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे। देखो, उदासी को दूर करने का पहला तरीका है उसे स्वीकार करना। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, लेकिन जब तुम उससे लड़ते हो तो वो और मजबूत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगा। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो भारीपन है वो धीरे धीरे बाहर जा रहा है। ये जीवन एक यात्रा है और हर भावना, हर अनुभव इस यात्रा का एक हिस्सा है। उदासी भी आएगी, खुशी भी आएगी, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल रहा है उससे जुड़ना मत सीखो, जो स्थिर है उसे पहचानो। और वो स्थिर क्या है? तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा असली स्वरूप, जो न कभी दुखी होता है, न कभी टूटता है, न कभी अकेला होता है, बस तुमने उसे भुला दिया है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने भीतर जाते हो, तो धीरे धीरे वो स्वरूप प्रकट होने लगता है और फिर उदासी खुद ही दूर होने लगती है, क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है कि तुम वो नहीं हो जो दुखी है, तुम वो हो जो उस दुख को देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दृष्टा बनो, भोगता मत बनो। जब तुम दृष्टा बन जाते हो तो हर भावना को देख सकते हो बिना उसमें डूबे हुए, और यही सच्चा सुकून है।
अब अपने जीवन को देखो, क्या तुम्हारी उदासी किसी अपेक्षा के टूटने से आई है? क्या तुमने किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद कर ली थी, या फिर खुद से ही कुछ ऐसा चाह लिया जो इस समय संभव नहीं था? श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। जब तुम बिना अपेक्षा के जीना सीख जाते हो तो हर छोटी चीज भी खुशी देने लगती है, और जब अपेक्षा बढ़ जाती है तो बड़ी से बड़ी खुशी भी छोटी लगने लगती है। इसलिए थोड़ा हल्का हो जाओ, अपनी अपेक्षाओं को कम करो, जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वो है, और देखो कैसे धीरे धीरे सुकून तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। कभी कभी सिर्फ चुप रहना भी बहुत जरूरी होता है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बस शांत बैठ जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति शब्दों में नहीं मिलती, शांति मौन में मिलती है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है और वही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। अगर तुम उसे सुन लोगे तो कभी भटक नहीं पाओगे। अब सोचो, क्या सच में तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी है जितना तुम्हारा मन उसे बना रहा है, या फिर तुम्हारा मन ही उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अनियंत्रित मन छोटी बात को भी पहाड़ बना देता है, और नियंत्रित मन बड़े से बड़े पहाड़ को भी छोटा कर देता है। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो तो उदासी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम संभाल लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अंत में बस इतना याद रखना, ये समय भी गुजर जाएगा। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर उदासी के बाद खुशी भी जरूर आएगी। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो, अपने अंदर झांको, अपने आप को समझो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा मन धीरे धीरे सुकून से भरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान लेता है उसे फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। वही सच्चा सुख है, वही सच्चा सुकून है। और जब तुम इस सच्चाई को धीरे धीरे समझने लगते हो तो जीवन की हर छोटी बात भी तुम्हें कुछ सिखाने लगती है। तुम्हें हर घटना में एक संकेत दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रहा, वो तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। पर मन क्या करता है, वो हर घटना को अपने दुख से जोड़ देता है, हर परिस्थिति को अपने खिलाफ मान लेता है, और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम खुश होते हो तो छोटी सी बात भी तुम्हें मुस्कुरा देती है, और जब तुम उदास होते हो तो वही बात तुम्हें और दुखी कर देती है। तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे देखने के नजरिए में है। श्री कृष्ण कहते हैं, दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदलती हुई नजर आएगी। जब तुम अपने नजरिए को बदलते हो तो वही जीवन जो पहले भारी लग रहा था अब हल्का लगने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक शांति उतरने लगती है जो बिना किसी कारण के होती है। वो शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब खुद से एक प्रश्न करो, क्या मैं सच में अपने विचारों को नियंत्रित करता हूं, या मेरे विचार मुझे नियंत्रित कर रहे हैं? अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि अधिकतर समय तुम अपने विचारों के गुलाम बन जाते हो। एक नकारात्मक विचार आता है और तुम उसके पीछे पीछे चल पड़ते हो, फिर दूसरा विचार आता है और तुम उसमें उलझ जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा मन उसी जाल में फंस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। अगर तुम खुद को बादल समझोगे तो हर बदलाव तुम्हें हिला देगा, लेकिन अगर तुम खुद को आकाश समझोगे
तो कोई भी बादल तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। यही समझ तुम्हें सच्चा सुकून देती है। अब एक और बात समझो, हम अक्सर अपने अतीत में अटके रहते हैं। कभी किसी की बात याद आ जाती है, कभी कोई पुरानी गलती, कभी कोई छूटा हुआ मौका, और हम उसी में उलझकर अपना वर्तमान भी खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत एक सपना है जो अब समाप्त हो चुका है, और भविष्य एक कल्पना है जो अभी आया ही नहीं है। सिर्फ वर्तमान ही सत्य है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओ तो तुम्हारी आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मन क्या करता है, वो या तो अतीत में रोता है या भविष्य की चिंता करता है, और इसी कारण वर्तमान का सुकून खो जाता है। अब थोड़ा ठहरो, अपने चारों ओर देखो, क्या इस क्षण में कोई समस्या है? अगर तुम सच में देखोगे तो पाओगे कि इस पल में सब कुछ ठीक है। तुम सांस ले रहे हो, तुम जीवित हो, तुम्हारे पास ये क्षण है, और यही सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस क्षण को जीना सीख गया वही सच्चा जीवन जी पाया। अब धीरे धीरे अपने अंदर कृतज्ञता का भाव लाओ। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो, क्योंकि जब तुम धन्यवाद देना सीख जाते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। जब तुम कमी पर ध्यान देते हो तो कमी बढ़ती है, और जब तुम समृद्धि पर ध्यान देते हो तो समृद्धि बढ़ती है। ये जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। इसीलिए अपने विचारों को समझदारी से चुनो, उन्हें ऐसे दिशा दो जो तुम्हें शांति की ओर ले जाए। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारी उदासी का एक कारण तुम्हारा खुद से अलग हो जाना भी है। तुमने अपने असली स्वरूप को भूलकर एक झूठी पहचान बना ली है। तुम खुद को अपने नाम से, अपने काम से, अपने रिश्तों से जोड़ने लगे हो, और जब इनमें से कोई चीज हिलती है तो तुम्हारी पहचान भी हिल जाती है, और तब तुम टूट जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम न तो ये शरीर हो, ना ये नाम हो, ना ये रिश्ते हो, तुम शुद्ध चेतना हो जो इन सब का अनुभव कर रही है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अडिग शांति आ जाती है। फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख पाती। अब अपने जीवन को एक कहानी की तरह देखो। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ अच्छे पल होंगे, कुछ कठिन समय भी आएंगे, लेकिन ये सब मिलकर ही तुम्हारी कहानी को पूरा बनाते हैं। अगर केवल खुशी ही होती तो तुम उसका महत्व नहीं समझ पाते, और अगर केवल दुख ही होता तो जीवन असहनीय हो जाता। इसलिए दोनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखो। जब तुम ऐसा करना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, और यही स्थिरता सच्चे सुकून का द्वार है। अब अंत के पास आते हुए बस एक बात अपने दिल में बसा लो, तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हें ऐसा महसूस हो, लेकिन सच ये है कि एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें संभाल रही है, और वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। जब भी मन भारी हो बस आंखें बंद करो और उस शक्ति को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होगा, जैसे कोई तुम्हें थामे हुए है, जैसे कोई तुम्हें कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। बस तुम विश्वास रखो और अपने जीवन को उस शक्ति के हवाले कर दो। फिर देखो कैसे हर चीज अपने आप सही होने लगती है। और अब इस पूरी बात को एक गहरी सांस के साथ अपने अंदर उतार लो। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो। महसूस करो कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है, और तुम्हारी आत्मा एक गहरे सुकून से भर रही है। याद रखो, उदासी स्थायी नहीं है,
ये केवल एक गुजरने वाला बादल है और तुम उस खुले आकाश की तरह हो जो हमेशा शांत और विशाल रहता है। बस अपने इस असली स्वरूप को पहचान लो और फिर देखो कैसे जीवन बदल जाता है, कैसे हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, कैसे हर पल एक नई उम्मीद देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर प्रकाश जला लेता है उसे बाहर अंधकार कभी डरा नहीं सकता। तो अपने भीतर उस दीपक को जलाओ और उसे कभी बुझने मत दो। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा सुकून है।